हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होते हैं और इनको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इनको निकालने का तरीका भी बहुत आसान है, 2 से 3 तरीका है। इनमें से हम लगभग आपको 2 तरीके बताएंगे कि कैसे, कितने इसमें बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ यौगिक ले लेते हैं। ठीक है, कुछ यौगिक लेंगे, कुछ यौगिक से हम इसको निकालने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कुछ यौगिक से हम निकालेंगे। कैसे, यहाँ पर ले लेते हैं कि CH3CH3। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कार्बन का, इस कार्बन में कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 4 आता है। इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आया। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इसकी वैलेंसी जो है 4 होती है। इसकी वैलेंसी 4 होती है, या तो हम कहें यह मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं कार्बन 1 2 3 4। इसके पास कितने हैं, कितना हाइड्रोजन है, 3। तो 1 2 3 हाइड्रोजन लग गया। एक बॉन्ड जो है इस अगले कार्बन से अपना क्या किया है, साझेदारी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यह अपना इलेक्ट्रॉन, ये क्या जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, ये भी हाइड्रोजन इसको दे दिया, ये भी इसको दे दिया। तो जब दे दिया तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। जब इन्होंने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया तो उसके बीच में एक बॉन्ड बन गया, और यह जो बॉन्ड बना है इसी बॉन्ड को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसको लोन पेयर को हम हिंदी में कहते हैं बंध जोड़ा। क्या कहते हैं, बंध जोड़ा। और बॉन्ड को हम कहते हैं अकेला जोड़ा। शायद यही होता है, लेकिन ज़्यादातर हिंदी नाम सही रहता है। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं कि जो सहसंकुल यौगिक में अपना इलेक्ट्रॉन साझेदारी नहीं करता है। क्या लोन पेयर किसे कहेंगे, लोन पेयर उसे कहते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी साझेदारी नहीं करता है, उसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन देकर और उसका इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों का साझेदारी कर कर एक बीच में एक बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया है, इसी को कहते हैं बॉन्ड पेयर। इसमें कितने बॉन्ड पेयर बने हैं, 4 बने हैं। कितना, 4 बॉन्ड पेयर बने हैं। अगला देख लेते हैं कि CH3NH2। अब इसमें तो हमने कार्बन देख लिया था, अब इसमें हम देखेंगे नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। हमको पता है कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु क्रमांक है 7 होता है, और इसके आउटर मोस्ट में अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। कितना, 5 बचते हैं, क्योंकि 7 होता है तो 5 2 7 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वह मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वह क्या 5 इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी कर सकता है, या 5 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या सकता है, साझेदारी कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 मतलब कि 2 तो हाइड्रोजन के साथ है और एक CH3 के साथ है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 तो क्या साझेदारी कर लिया। जब 3 साझेदारी कर लिया, 3 और यहाँ पर 5 है, तो घटाओगे कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 क्या जोड़े में है, तो इसके पास है जोड़े में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से लोन पेयर। ठीक है, एक इसका तरीका और है, इसका 5 होता है तो 5 माइनस इसमें कितना 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 कर लो और 2 से भाग करो, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 आ जाएगा और बटे 2 का भाग करोगे तो 1 आ जाएगा। मतलब कि इसमें आपका एक लोन पेयर है
और 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है बच्चों, 3 बॉन्ड पेयर, एक आपका लोन पेयर है। आगे देखेंगे CH3OH, नाइट्रोजन का देख लिए। अब इसमें हम ऑक्सीजन का निकालना सीखेंगे कैसा होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 8, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 6 आएगा। मतलब कि अंतिम कोश में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6 आए। मतलब कि ऑक्सीजन क्या है, वह मैक्सिमम 6 बॉन्ड या 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या सकेगा, साझेदारी कर सकता है 6 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर देखो 1 2 2 तो पहले कर लिया है, यहाँ पर लिखो ऑक्सीजन, ठीक। और यहाँ पर जाएगा CH3 और यहाँ पर कर दो H, 2 तो पहले से हो गया, तो 2 में से निकाल दोगे तो 6 में से 2 निकल चला जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 2 का जोड़ा बनता है, तो हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, तो इस तरह से एक यहाँ 2, ठीक, 2 2 4 2 6 यहाँ पर, अगर इधर जोड़ के 2 8 हो जाएगा। ठीक है, मैं 6 तो 6 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? अगर यहाँ पे समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, किसी और यौगिक के साथ बनाते हैं। चलो क्लियर, तो यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद अगर मान लो कि कोई इस पर प्लस चार्ज आ जाए, सी होगा CH3OH के साथ प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अगर प्लस चार्ज आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 6 तुम्हारा पहले ही था, हमको 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या साझेदारी कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। तो पहले से 1 2 जब प्लस दिखेगा तो ये क्या कर, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, जब प्लस चार्ज आ जाता है तो ये क्या करता है, लोन पेयर को कम कर देता है। चलो, तो जब लोन पेयर को कम करेगा मतलब कि यहाँ पर CH3O हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर H या और एक H यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में एक H और आ जाएगा। तो इसी को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एक H इधर, एक H इधर, और यहाँ से हो जाएगा एक और। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो इसमें कितना बचा, इसमें कितना बचा, 1 2 3 और यहाँ पर 2। ठीक, तो इसमें हमारा एक ही लोन पेयर बचा, कितना, एक लोन पेयर, 1 2 3 3 बना हमारा बॉन्ड पेयर। ठीक, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर बन गया। ठीक है, चलो, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि NH3 में, इसमें भी वही सिंपल सी बात है, 5 3 चला जाएगा, बचा 2, इसमें भी एक ही लोन पेयर बचा, इसमें भी एक लोन पेयर। H2O में देख लेते हैं, H2O में तो यहाँ इसका होता है 6, 6 में से 2 चला, यहाँ हो जाए, कर लो इस तरह से, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। ठीक, 2 तो 6 में से 2 चलाएगा, बचेगा 4 ही, तो यहाँ से एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। ठीक बच्चों, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो इसमें 2 लोन पेयर और 2 ही बॉन्ड पेयर बना। क्लियर, ठीक है। और इसमें हम कर सकते हैं कि SO2 में कितना होता है, क्योंकि इसकी संरचना कैसी होती है, इस तरह से होती है। ठीक, तो ऑक्सीजन 6 होती है, तो 2 2 4 तो होगा 6 होगा, तो कितना बचा हमारा, एक ही तो बचा। ठीक, इसको मिटा देते हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक, ये हो गया हमारा SO2 का, दो ही लोन पेयर और 2 ही बॉन्ड पेयर बना हमारा। ठीक है, तो आगे के देखेंगे यौगिक क्या और कौन सा यौगिक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Cl है। अब हमको बताना कि क्लोरीन में, क्लोरीन में कितने होते हैं, कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर क्लोरीन में। तो हमको पता है कि इसका होता है 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 8 7 हो जाएगा, मतलब कि 7, तो 7, तो मतलब कि यह यहाँ लिख देते हैं, ये तो पहले से एक तो बना लिया है बॉन्ड, एक तो बना लिया है, मतलब 7 में, मतलब कि 6 बचा। तो 1 2 3 2, ठीक,
क्लियर। 2 2 4 2 6 एक 7, 7 यहाँ पर है। तो इसमें एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, यही हमारा ठीक बचेगा। तो बच्चों आई होप को ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो आई होप कि बच्चों ये आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट कर बताइए कहाँ पर समझ में नहीं आया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।